लड़की हुई है? पति ने पूछा। पत्नी को इसी प्रश्न की उम्मीद थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पति सबसे पहले उसका हालचाल जानेगा। पत्नी ने सिर्फ पलकें झुका दी। पति इसे हाँ समझे या हाँ से ज़्यादा कुछ और, लेकिन पत्नी के पलकें झुका देने भर में इतनी दृढ़ता थी कि वह कह देना चाहती है कि हाँ, लड़की हुई है और वह इसे पालेगी, पढ़ाएगी। अब क्या करेगी तू? पति ने पूछा। पालूंगी और क्या करूंगी? शादी कैसे करेगी? अभी तो पैदा हुई है जी, शादी के नाम पर अभी क्यों सूखे पड़ गए आप? तू जैसे जानती नहीं, 3 बेटियां हो गई हैं, हाथ पहले से टाइट है। शादी कोई ऐसे ही तो हो नहीं जाती। कहा था टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन सरकार भी जीने नहीं देती। मन क्यों छोटा करते हैं जी आप? भगवान ने भेजी है, अपने आप करेगा इंतज़ाम। पत्नी ने दिलासा दिया। भगवान? हा हा, भगवान ने ही कुछ करना होता तो लड़का ना दे देता। कुछ जीने का मकसद तो रहता। काम धंधे में भी ऐसी पनौती डाली है कि रोटी तक पूरी नहीं होती, ऊपर से 3 बेटियां और ये नंगा समाज। पत्नी प्रसव पीड़ा भूल गई थी। पति की पीड़ा उसे बड़ी लगने लगी एकाएक। उसने पति की झोली में बेटी डाल दी, कंधे पर हाथ रखकर रूंधे गले से बोली, गला घोंट देते हैं। अभी किसी को नहीं पता कि जिंदा हुई है या मरी हुई। दाई को मैं निपट लूँगी। पति का बदन एकदम से सन पड़ गया। वह कभी पत्नी के कठोर पड़ चुके चेहरे की ओर देखता तो कभी नवजात बेटी के चेहरे को। उसने एकाएक बेटी को सीने से लगा लिया। भीतर प्रकाश का बड़ा सूरज चमकने लगा, मानो जैसे कि नन्ही बेटी ने पिता के कान में कह दिया था, पापा आप चिंता ना करें, मैं आपके टाइट हाथ खोलने के लिए ही आई हूँ। पिता के सीने से लगी बेटी को देखकर पत्नी की आंखें आंसुओं से टिमटिमाने लगी। पति ने आगे बढ़कर पत्नी के आंसू पोंछे और भीतर लंबी सांस भरकर बोला, हम इसे पालेंगे पार्वती। मेरी अंतरात्मा कह रही है, ये साक्षात माता नारायणी का रूप है। धन्यवाद।